बॉलीवुड के दो सितारे जिनका चेहरा एक जैसा लगता था। लोग उन्हें देखते थे तो कहते थे कि दोनों एक दूसरे के हमशक्ल हैं। जिनका काम भी एक जैसा था और जिन्होंने शायद नाम भी एक से बढ़कर एक कमाया था। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चेहरा एक जैसा, काम एक जैसा, तो मृत्यु भी एक जैसी, क्या ऐसा हो सकता है? ये भगवान का क्या था, क्या नहीं था? क्या ये कोई ऐसी चीज थी जो लोगों के सामने आनी जरूरी थी? क्योंकि एक जो 1993 में जिसकी मृत्यु हुई थी और एक जो 2018 में जब उसकी मृत्यु होती है बॉलीवुड स्टार की, तो शायद लोगों के जहन में वो पुराना दर्द उभर आता है, वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं और शायद बहुत सारे लोग नम आंखों से 2018 वाले स्टार को भी विदाई देते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है दो लोगों की मृत्यु एक ही तरीके से हो जाए? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज एक ऐसा केस आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं जो केस काफी विवादों में घिरा रहा। बहुत सारी बातें उनके बारे में बनी, यानी डॉन तक बातें पहुंच जाती हैं, बड़े बड़े स्टार के ऊपर आरोप लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। एक ऐसा उभरता हुआ सितारा जो टूटने में वक्त नहीं लगाता है, जिसको टूटने में क्षण भर भी नहीं लगते हैं, लेकिन जब वो टूटता है तो शायद कोई अपनी प्रार्थना नहीं मांगता है, सबकी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, 90 के दशक की सुपर डुपर हिट हीरोइन, जिसको हम शायद एक छोटी उम्र का सितारा कहेंगे, दिव्या भारती। दिव्या भारती एक ऐसा नाम जो शायद किसी की शान और शौकत की मोहताज नहीं थे, जिसने अपनी मेहनत से और अपने काम से पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था, जिसने महज 19 साल की उम्र में 20 फिल्मों को इस दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। बहुत बड़ी बात हो जाती है उस दौर की, क्योंकि आज अगर ये काम हो तो बहुत सारी चीजें और उपकरण हमारे पास हैं, लेकिन आज से करीबन ये काम 1990 में हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दिव्या भारती जो अपने करियर की शुरुआत यहाँ पर तेलुगु और तमिल फिल्मों से करती है, वो वहाँ पर नहीं रुकती है, वहाँ पर भी छा जाती है और लोग उनके फैन हो जाते हैं। उनके काम की चारों तरफ वाहवाही होती है। तभी दिव्या भारती 1990 के बाद में यहाँ पर दोस्तों बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने के लिए आती है। दिव्या भारती जब बॉलीवुड में आती है तो बॉलीवुड में एक से एक हिट फिल्म देती है, और जो फिल्में शायद 10 फिल्म तो उसकी मृत्यु के बाद इस जगत में आती हैं और लोग नम भरी आंखों से दिव्या भारती की उन सारी फिल्मों को देखते हैं जो उनकी मरने के बाद 10 फिल्म एक के बाद और एक रिलीज होती हैं। आखिरकार अब बात वहीं पर अटकती है। किसी को भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। दिव्या भारती के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो रात ऐसी कैसी थी? क्या हुआ था? दिव्या भारती के साथ किसी ने कुछ किया था या ये सब भगवान की करनी थी, या यहाँ पर दिव्या भारती की गलती थी? जितने भी दिव्या भारती को चाहने वाले थे उनके सवाल आज भी बरकरार रहते हैं। दिव्या भारती का जब गाना चलता है, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तो लोग दीवाने उठते हैं। आज भी शादियों में ये गाना लोगों की वाहवाही बटोर लेता है। ये गाना जो बहुत लोगों के दिल के दर्द को दोबारा से कुरेद देता है। दिव्या भारती वो नाम जिसने शायद बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ पा लिया था, बहुत कुछ। शायद जहां हमारे बच्चे पढ़ने की तरफ कदम रखते हैं, वहां दिव्या भारती ने बॉलीवुड में एक हल्ला सा मचा दिया था, शोर मचा दिया था। क्या उसके केस की जब हम थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे तो क्या उसमें निकल कर आएगा और क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि सही तरीके से आज तक भी हमारे सामने कोई ऐसी सटीक बात और ऐसी जानकारी नहीं आई है। दोस्तों, दिव्या भारती जो होती है उसने दीवाना फिल्म जो शाहरुख खान के साथ की थी, बहुत बेहतर फिल्म थी। यहाँ पर 16 और शबनम जो गोविंदा के साथ की थी। इसी दौर पर दिव्या भारती ने 1990 के बाद मतलब कि 1 साल के अंदर करीबन यहाँ पर दिव्या भारती ने 14 फिल्मों को साइन किया था, और 14 फिल्मों को साइन करने के बाद सभी लोग दिव्या भारती के लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उस दौर में कोई भी एक्टर्स इतनी ज़्यादा माहिर नहीं थी कि जो एक बार में 14 फिल्मों को साइन करने के बाद उन्हें संभाल सके। लेकिन दिव्या भारती ये सब कुछ कर रही थी। यहाँ पर बॉलीवुड में जब दिव्या भारती आती है तो काम के चलते
जो दिव्या भारती का काम था, काम के चलते दिव्या भारती की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो प्रोड्यूसर होते हैं। उनका नाम साजिद नाडियावाला होता है। साजिद नाडियावाला जो बहुत बेहतरीन थे, उस वक्त उनका भी बोलबाला चलता है। दिव्या भारती की उनसे मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है साजिद नाडियावाला से दिव्या भारती की मुलाकात के बाद यहाँ पर दिव्या भारती साजिद नाडियावाला से यहाँ पर 20 मई 1992 में शादी कर लेती है। एक गोपनीय विवाह करती है, गोपनीय विवाह करती है साजिद नाडियावाला से। और यहाँ पर दिव्या भारती का नाम सना नाडियावाला रख दिया जाता है, लेकिन ये शादी पूरे फिल्मी जगत से छुपाई जाती है। क्यों? उस दौर में कहते थे कि भाई अगर किसी के सामने आया कि दिव्या यानी किसी एक्टर की शादी हो गई है तो वहां पर कहते थे कि काम नहीं मिलता है। शायद इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर दिव्या भारती ने अपना धर्म भी बदला और अपना नाम भी बदला। नाम बदलकर उसने सना नाडियावाला अपना नाम रख लिया और साजिद नाडियावाला से उसकी शादी हो जाती है। जबकि साजिद नाडियावाला की पहले ही ऑलरेडी एक परिवार था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिव्या भारती ने उससे शादी कर ली थी। बहुत अच्छी बात थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूर से देखने में लग रहा था कि दिव्या भारती का जीवन बहुत सुनहरा है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तभी कुछ और वक्त बीतता है और 1993 में साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती के लिए एक फ्लैट को खरीदा, जिस फ्लैट का नाम तुलसी अपार्टमेंट यानी तुलसी नाम होता है, तुलसी अपार्टमेंट, वो दिव्या भारती के लिए खरीदा गया। लेकिन ना ही तो वो दिव्या भारती के नाम था और ना ही वो साजिद नाडियावाला के नाम था। दरअसल वहाँ पर जो दिव्या भारती होती है वो वहाँ पर एक किराएदार की तरह रहती है। यहाँ पर 5वें माले पर यानी 5वीं मंजिल पर दिव्या भारती उस अपार्टमेंट में रहती है, यानी उस फ्लैट में रहती है और जिंदगी बहुत अच्छी और खूबसूरत चल रही थी। शादी का किसी को कुछ भी नहीं पता था। 1993 की मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और यहाँ पर ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि वो फ्लैट क्यों दिव्या भारती के नाम नहीं लिया गया, क्यों वो फ्लैट उसने अपने नाम भी नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। अब कुछ वक्त बीतता है, अब आती है यहाँ पर 5 अप्रैल 1993 में। 5 अप्रैल 1993 इस दिन दिव्या भारती ने मुंबई के अंदर एक अपना खुद का घर खरीदा, यानी उसने अपना खुद का घर खरीदा। घर खरीदने के बाद वो अपने भाई को घर बुलाती है और कुणाल भारती उसके भाई का नाम होता है। वहाँ पर अपने भाई को मिठाई खिलाती है और कहती है कि भाई मैंने अपनी कमाई से अपना एक घर ले लिया है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उस दिन दिव्या भारती के पैरों पर, उंगलियों पर कुछ चोट के निशान थे। शायद वो 14 मूवी एक साथ में कर रही थी, उनकी वजह से उनके पैरों पर निशान थे। वो वहाँ पर काम करती है, शूटिंग करती है। शूटिंग के दौरान यहाँ पर वही पूरे दिन का शेड्यूल होता है, पूरे दिन काम करना और बहुत व्यस्त रहना, यही सब कुछ दिव्या भारती को चलता है। अब यहाँ पर 1993 5 अप्रैल को दिव्या भारती शाम को अपने घर आती है। दूसरा दिन होता है, परिवार को मिठाई खिलाई थी और दिव्या भारती के चेहरे पर बिल्कुल भी देखने में नहीं लग रहा था कि वो किसी चिंताजनक बात से चिंतित हैं या उनको कोई डिप्रेशन जैसी शिकायत है या उनको कोई उलझन है या उनको कोई परेशानी है। अब यहाँ पर तारीख आती है 6 अप्रैल 1993। ऐसे ही सवेरा होता है, लेकिन आज दिव्या भारती अपने सभी फिल्म निर्देशकों यानी जो भी फिल्म में काम कर रहे थे, जहां पर वो शूटिंग करती है, जो उसे बुलाते हैं, उन सभी से कहती है कि आज मैं शूटिंग पर नहीं आऊंगी, मेरा मन नहीं है, आज मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ। दिव्या भारती आज शूटिंग पर नहीं जाती है, अपने घर में वक्त बिताती है और हंसी खुशी वो अपने घर में वक्त बिता रही थी। दिव्या भारती के साथ ना ही तो उसके माँ बाप रहते हैं और ना ही उसका भाई रहता है। केवल बीच बीच में समय समय पर दिव्या भारती से वो लोग तुलसी अपार्टमेंट में मिलने के लिए आते हैं, जो कि उसके शौहर, उसके पति ने खरीदा था। दोस्तों, यहाँ पर शाम हो जाती है। शाम के वक्त दिव्या भारती एक जो कि नीता डिज़ाइनर होती है,
नीता डिजाइनर जो होती है दिव्या भारती की, धीरे धीरे उससे दोस्ती से एक रिश्तेदारी सी बन गई थी। नीता डिजाइनर जो होती है वो दिव्या भारती के गहने से लेकर और कपड़ों की, ज्वेलरी की देखभाल करती है, यानी वो डिजाइन करती है कि आप क्या पहनोगे, उनके कपड़े डिजाइन, यानी सब कुछ वही बनाती है। अब उसका फोन आता है, जो नीता डिजाइनर होती है, नीता डिजाइनर का फोन आता है। वो कहती है कि दिव्या, क्या तुम कोई कपड़े, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। शायद कपड़ों की ही कोई बातचीत थी या कोई ज्वेलरी की बातचीत थी। तो दिव्या भारती यहाँ पर नीता डिज़ाइनर को अपने घर बुलाती है। नीता डिज़ाइनर कहती है कि मैं अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। और दोस्तों, करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में ये लोग दिव्या भारती के उस 5वें माले के अपार्टमेंट में आते हैं और आकर दिव्या भारती के साथ बैठते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि बोतल खुलती है, यहाँ पर रम पी जाती है। दिव्या भारती रम पीती हैं और उनके साथ वाले भी वहाँ पर पैक ले रहे थे। और यहाँ पर दिव्या भारती की जो मेड होती है, जो नौकरानी होती है, जो पहले दिव्या भारती के माँ बाप के घर काम करती थी, लेकिन जब से बॉलीवुड में दिव्या भारती आई है तब से वो नौकरानी दिव्या भारती के साथ उसी के तुलसी अपार्टमेंट में काम करती है, यानी उसका खाना बनाती है और उसके घर की देखरेख करती है। दोस्तों, दिव्या भारती वहीं पर टीवी चल रहा था, दिव्या भारती वहीं पर बैठकर उनके साथ स्नैक मंगवा रही थी। अपनी जो घर की खाना बनाने वाली उनकी जो जानकार है या उनकी मेड है, उससे बार बार हर चीज के लिए बोल रही थी कि मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो। तभी यहाँ पर 8:30 बजे के करीब जो दिव्या भारती होती है, उन अपने जो उसकी डिजाइनर आई है, उसका पति आया है, उनके पास से उठती है और उठने के बाद जहाँ पर मेड काम कर रही है किचन में, वहाँ पर जाती है। दरअसल उस किचन में एक जंगला होता है, यानी एक खिड़की होती है, और खिड़की भी ऐसी थी कि जिस पर कोई सेफ्टी के लिए लोहे की जो लगे रहते हैं, यानी मैं आपसे क्या कहूँ कि वहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से कुछ भी नहीं था। वहाँ पर वो खिड़की ऐसी थी कि आप खिड़की खोलिए और सीधा आप नीचे देख सकते हैं, या इस तरह की वो खिड़की होती है। दरअसल आमतौर पर मुंबई में आप किसी भी फ्लैट को या कहीं पर भी जाकर देखोगे तो वहाँ पर सेफ्टी के लिए लोहे के बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, लेकिन सभी के फ्लैट में वो सुविधा थी, केवल दिव्या भारती की ही खिड़की में वो सुविधा नहीं थी। अब यहाँ पर दिव्या भारती किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद एकदम से शोर मचता है और मेड चिल्लाती है, मैडम नीचे गिर गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कमरे में बैठे हुए लोग, जो डिजाइनर थी, यानी नीता डिजाइनर थी और उसका पति यहाँ पर डॉक्टर श्याम था, वो सभी एकदम भागते हैं, देखते हैं कि दिव्या 5वें माले से नीचे गिर गई है उस खिड़की से। जब ये नीचे पहुंचते हैं, आमतौर पर जहां पर दिव्या भारती गिरी थी वहां पर अक्सर गाड़ियां खड़ी रहा करती थी, लेकिन आज वहां पर एक भी गाड़ी नहीं थी जब दिव्या भारती वहां से नीचे गिरती है। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग भागते हैं, पुलिस आती है, दिव्या भारती को जल्द से जल्द उठाकर कूपर अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को भी ले जाया गया था। उसी अस्पताल में दिव्या भारती को ले जाया जाता है। जब दिव्या भारती 5वें माले से नीचे गिरती हैं, तब तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन अत्यधिक उसका खून बह रहा था। वहां पर जाते जाते दिव्या भारती हॉस्पिटल के अंदर अपना दम तोड़ देती है, लेकिन अब हवाएं चलने लगी थी। चारों तरफ सवाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बातें चलती हैं, कई लोगों पर आरोप लगते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर साजिद नाडियावाला जो शक के घेरे में आता है, उसके ऊपर कई आरोप लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिव्या भारती की उसकी सास के साथ नहीं बनती है। जब तक दिव्या भारती की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि इनकी शादी यानी गोपनीय रखी गई थी, यानी उसकी शादी हो चुकी थी। दिव्या भारती का नाम तक बदल दिया गया था। ये एक बात जो शक के घेरे में आती है, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ा सवाल था कि हमारे करियर को लेकर, यानी हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, उसको लेकर शादी को छुपाया जाता था। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस एंगल से ये सब कुछ होता है। पुलिस इस पूरी स्टोरी में
अब अपने आप को रखती है। दोस्तों सबसे पहले उस मेड से बात की जाती है। जब मेड से बात की जाती है, जो उनके घर की नौकरानी होती है, उससे पूछताछ की जाती है, जो खाना बनाने वाली होती है, तो वो अपने बयान रखती है। सारी इस केस का जो निचोड़ था इन 3 लोगों के ऊपर जुड़ा हुआ था। चौथा जो इस दुनिया से जा चुकी थी, उसका इन 3 लोगों के ऊपर आधारित था कि वो क्या बयान देंगे, क्या करेंगे। पूरे देश के उनके जो चाहने वाले थे सभी की नजरें टिकी हुई थी कानून के, यानी कानून क्या एक्शन लेता है। तभी मेड से जब पूछा जाता है तो मेड कहती है कि उस दिन मैडम ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वो बार बार मुझसे खाने के लिए ऑर्डर दे रही थी और मैं बार बार उनके आदेश का पालन कर रही थी। लेकिन तभी मैडम उठकर अपने कमरे से और रसोई में आती हैं। अक्सर किचन में मैडम आया करती थी, यानी दिव्या भारती अक्सर किचन में आया करती थी और अपनी मेड से बात किया करती थी, क्योंकि बचपन से ही दिव्या भारती उसी मेड के साथ रही। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ और मैडम जो हैं मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने उन्हें इस खिड़की पर बैठते हुए देखा था। अक्सर वो इस खिड़की पर बैठा करती थी, लेकिन साहब ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। मेड का ये बयान होता है। उसके बाद यहाँ पर जो नीता डिज़ाइनर होती है वो अपना बयान देती है और वो भी अपना बयान इसी तरह से देती है कि हमारे पास से उठकर गई, हम तो शराब पी रहे थे और हम काफ़ी नशे में थे और दिव्या भारती भी काफ़ी नशे में थी और उस वक्त दिव्या भारती केवल महज 19 साल की उम्र में होती है। यहाँ से अब पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आता। पुलिस इस केस को 3 एंगलों में बांटती है कि दिव्या भारती ने अपने आप को इस दुनिया से दूर किया, या दिव्या भारती के साथ किसी ने किया, या एक महज हादसा था। दोस्तों यहाँ पर जब अपने आप से दूर करने की बात आती है तो एक बात निकल कर आती है, दिव्या भारती बहुत खुश थे। उसने अपना खुद ने एक मकान खरीदा था, तो फिर वो अपने आप को दूर कैसे कर सकती है। ये यहीं पर बात दब जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर किसी ने उसके साथ क्यों किया। सबसे गहरा शक जो जाता है दिव्या भारती के पति साजिद नाडिया पर जाता है, लेकिन वहां से भी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। ये बात यहाँ पर दब जाती है और आखिर में जब पुलिस इस पूरे केस की यानी जांच पड़ताल करती है तो इसमें एक ही बात सामने आती है कि दिव्या भारती एक एक्सीडेंट उसके साथ हुआ, यानी वो भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो अपने कमरे से उठी, आकर इस खिड़की पर जैसे वो रोज बैठती है ऐसे वो बैठती है और बैठने के साथ वो नशे में होने के कारण पीछे की तरफ गिर जाती हैं और उनका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो शरीर पर कोई भी ऐसे गहरे निशान नहीं थे कि छीना झपटी के, यानी वैसे तो बहुत दिक्कत, यानी पूरा शरीर टूट गया था, लेकिन उसके शरीर पर जैसे अपने आप को बचाने का संघर्ष किया जाता है ऐसे कोई भी निशान नहीं मिलते हैं। और दोस्तों इस केस का बस यही निचोड़ होता है, यही खुलासा होता है। कुछ भी इस केस में हासिल नहीं होता। हालांकि 3 साल तक पुलिस इसमें अपनी जी जान लगा देती है, पूरी तरह से इस पर सर्च और रिसर्च करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। दिव्या भारती को श्रीदेवी का दूसरा रूप कहा करते थे। ज्यादातर दिव्या भारती को कहा करते थे कि ये छोटी श्रीदेवी है और बिल्कुल इसके अंदर हुनर बहुत है। दोस्तों दिव्या भारती की जब यहाँ पर 6 अप्रैल 1993 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दिव्या भारती की लगातार 10 मूवियां हमारे और आपके सामने आती हैं। शायद मैं तो बहुत छोटी होंगी उस वक्त, लेकिन उसके बाद हमने भी बहुत सारी मूवी देखी है। दिव्या भारती सच में ही बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद जो काम दिव्या भारती का रह गया था, कुछ मूवियां ऐसी थी जिनमें आधा अधूरा काम था, तो वहां पर श्रीदेवी को लिया जाता है। दोस्तों श्रीदेवी को वहां पर लिया जाता है, वो मूवियां भी हिट होती हैं और यहाँ पर एक उभरता हुआ सितारा, शायद वो आज बॉलीवुड में एक अलग दम रखता। अगर वो आज होती तो शायद कई अवार्ड उसके नाम होते और शायद एक अलग ही उसका रुतबा होता। लेकिन कहते हैं ना कि जितना जीवन मिलता है उतना ही मिलता है। लेकिन आप बताइए आपको इसमें क्या लग रहा है। दूसरी बात, जब 2018 में श्रीदेवी दुबई जाती हैं तो उनके साथ सेम हादसा होता है। थोड़ा सा इधर उधर है वरना सेम ही है। उस दिन भी श्रीदेवी बहुत गहरे नशे में थी। अपने यानी बाथरूम जाती हैं, वहाँ पर टब में गिरती हैं, उनके भी चोट आती हैं, बस गिरना अलग था, बाकी सब कुछ सेम ही था। शराब, एक्सीडेंट, वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों ने यही सब कुछ कहा कि भैया ये एक हादसा है, एक्सीडेंट है और था भी हादसा। तो दोस्तों कभी कभी प्रकृति चेहरा मिलाने के साथ साथ शायद किस्मत भी मिला देती है।
अंत एक जैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटना को रखने का, किसी को दुख पहुंचाने का, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। केवल एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखी, एक घटना जो कई बार दिमाग में या दिल में कई सवाल उठाती है। कई बार हम भी सोचा करते थे जब हम बचपन में थे, जब सुनते थे कि दिव्या भारती ऐसे 5 माले से यानी 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई, तो हमारे मन में भी कई सवाल आते थे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। देखो इतने बड़े स्टार, आप देख कर सोच कर देखिए कि कितनी जल्दी हमें सब कुछ मिला और उसे छीनते हुए वक्त नहीं लगता। ये भी कोई कर्मों का लेखा जोखा ही होता है। ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखी, ये घटना है, एक बहुत बड़ी घटना है। एक माँ बाप ने कभी भी किसी पर भी, जो दिव्या भारती के माँ बाप होते हैं या भाई होता है, कभी भी किसी पर खुलकर आरोप नहीं लगाया। ना तो उसके पति पर आरोप लगाया, ना ही किसी और पर आरोप लगाया। लेकिन इधर उधर जब हवाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं। हमने भी बचपन में कई लोगों के बारे में सुना था, कई बार ये सुना था ना, या किसी के बारे में अफवाह उड़ाना ये एक अलग बात होती है। लेकिन फिर भी दुख तो होता है कि एक उभरता हुआ सितारा, जगमगाता हुआ सितारा इस दुनिया से चला जाता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप बताइए आपको क्या लगता है, दिव्या भारती कैसे इस दुनिया में से गई, उसके बारे में भी राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।